बाढ़ मूवी की फुल स्टोरी सिर्फ 90 सेकंड्स में। कहानी शुरू होती है समृद्धि की देवी से, जिनका बेटा हस्तर धरती का सारा सोना और खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी देवता उस पर हमला कर देते हैं और देवी उसे बचाने के लिए वापस अपनी कोख के अंदर कैद कर लेती है। हस्तर को श्राप दिया गया कि कोई भी उसकी पूजा नहीं करेगा, लेकिन फिर तुम्बाड़ गाँव के लोग हस्तर को पूजना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें हस्तर के खजाने के बारे में पता चलता है। ऐसा करते ही तुम्बाड़ पर भी श्राप लग गया और वहाँ कभी बारिश नहीं रुकती थी। अब कहानी आगे बढ़ती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर विनायक राव से, जो कि अपनी विधवा माँ और छोटे भाई के साथ तुम्बाड़ में ही रहता था। उसकी एक दादी भी थी जिसे हस्तर का श्राप लगा था, लेकिन क्यों वो आगे पता चलेगा। इस लड़के को भी हस्तर का खजाना चाहिए था और वो अक्सर अपनी माँ से उस खजाने के बारे में पूछता था। एक दिन उसका भाई दीवार से नीचे गिरकर मर जाता है, जिसके बाद उसकी माँ उसे लेकर तुम्बाड़ छोड़ देती है। सालों बाद विनायक बड़ा होकर खजाने के लालच में वापस तुम्बाड़ लौटा। श्राप की वजह से उसकी दादी अब भी जिंदा थी, जो विनायक को खजाने की जानकारी देती है। महल के अंदर एक रहस्यमयी गड्ढा यानी देवी का गर्भ था और गर्भ में हस्तर अपने खजाने के साथ कैद था, लेकिन हस्तर ने अगर काट लिया तो उसका हाल भी उसकी दादी की तरह हो जाता। विनायक गर्भ में उतरता है और आटे की गुड़िया बनाकर उसे हस्तर को खाने के लिए देता है। हस्तर जो कि खाने का भूखा था वो गुड़िया खाने लगता है और विनायक उसके पीछे लगी पोटली से सोने के सिक्के निकाल लेता है और हस्तर के खाने से पहले उसे इस गर्भ से बाहर निकलना होता है। वो ये काम बार बार करता है और बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन उसका लालच कभी नहीं रुकता। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को भी ये काम सिखाया, लेकिन उसका बेटा उससे भी ज्यादा लालची था, जो कि अपने बाप से कहता है कि क्यों ना हम बहुत सारी गुड़िया लेकर जाएं और हस्तर की पोटली ही छीन ले। और जैसे उन्होंने ये किया, जितनी गुड़िया थी उतने ही हस्तर पैदा हो गए। विनायक ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद को बलि दे दिया और उसके लालच ने उसकी जान ले ली।